हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ट्रू लव के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके जाते हुए जिमिन की तरफ देखते हैं और उनसे अपनी बहुत ही काम टोन में कहते हैं कि जिमिन तुम ते और मॉम को लंदन दिखा देना, और वो ये कहकर आगे जाने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते ये सुनते ही तुरंत ही बोलते हैं, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे कुकी। तो जेके पीछे की तरफ टर्न होते हैं और उनकी तरफ एक स्माइल करते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और वो ये कहते हुए तुरंत ही जीसू के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं, जिसे देखकर बस ते बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मुझे कोई लंदन नहीं घूमना है, और वो ये कहकर अपने लिप्स को पाउट करने लगते हैं। जेके ये बात सुनते हैं और स्माइल करते हुए उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ पे इसलिए आए हो तो तुम घूमो, और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ते तुम थोड़ा सा समझो, और तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे इतनी लंबी फ्लाइट से, तो अब तुम जाके रेस्ट करो। और वो जिमिन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम मॉम और ते को उनका रूम दिखा दो। और वो ये कहकर वहाँ से जीसू को लेके चले जाते हैं। जिमिन उनके पास आता है और वो ते के शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं और उनसे प्यार से कहते हैं, यंग बॉय, इतना ज़्यादा टेंस मत हो, और देखना तुम इतने ज़्यादा क्यूट हो, इतने प्यारे हो। जेके हमारे साथ ज़रूर घूमने चलेंगे और तुम टेंशन मत लो। और वो ये कहकर उनको उनका बेडरूम दिखा देते हैं। तो बस बेड पे बैठ के बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं, और वो अपने सैड वॉइस में कहते हैं कि कुकी, मैं यहाँ पे लंदन देखने नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो ये कहकर एक पिलो को टाइटली हक करके उस पर अपने फेस को हाइड करके रोने लगते हैं। कुछ देर बाद उनकी डोर पे नॉक होती है, तो ते अपने आंसू को वाइप करते हैं। तो जैसे ही डोर ओपन करते हैं, उनके सामने एक प्यार से स्मेल के साथ जिमिन खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि ते जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग घूमने चले गए। पर ते उनकी तरफ देखते हैं और वो मना करते हो, कहते हैं कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। और वो ये कहकर बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। जिमिन ते की ये बात सुनकर स्माइल करते हो, कहते हैं तुम क्या अभी भी कुकी की बात से परेशान हो। वो बस ऐसा ही है, वो अपने काम में बहुत बिजी रहता है। तो ते स्माइल करते और कहते हैं कि मैं नहीं उनकी बात से परेशान नहीं हूँ, बस मैं उनके साथ ही यहाँ पे घूमना चाहता था। तो ये सुनकर जिमिन स्माइल करते हैं और उनके हेयर में अपने हैंड को लेके जाते हैं और रब करते हुए कहते हैं कि यंग बॉय, इतना परेशान मत हो, आज मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से जगह लेके जाऊंगा। पर ते मना कर देते हैं और वो अपने रूम में आ जाते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। फिर वो अपने बेड पे ऐसे ही बैठे रहते हैं और दूसरी साइड जिन और जिमिन काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। जिन उनसे पूछते हैं कि क्या ये जेके की वाकई में गर्लफ्रेंड है। तो जिमिन एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं कि मुझे नहीं पता इस बारे में। पर जिन के फोर्स करने पे वो कहते हैं कि नहीं, ये उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके एक बिजनेस पार्टनर है, और वो बस अपने आप को पता नहीं किस बात की पनिश दे रहा है। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं। तो जिन एक डीप ब्रेथ छोड़ते हुए, पता नहीं मेरे सन को क्या हो गया, और वो ये कहकर उनकी तरफ देख रहे होते, तभी उन्हें ते के रूम से एक बहुत ही प्यारे से सैक्सोफोन की बहुत ही ब्यूटीफुल सी आवाज़ आ रही होती है, जिसे सुनकर जिमिन स्माइल करते और कहते हैं, क्या ये ते प्ले कर रहा है। तो जिन स्माइल करते और कहते हैं, हाँ, ते काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और उसे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो प्ले करता है। तो ये सुनकर जिमिन ते के रूम की तरफ आ जाता है और डोर को नॉक करता है। तो ते रूम को ओपन कर देते हैं और वो देखते हैं कि जिमिन है, और जिमिन बहुत ही प्यार से स्माइल करते हुए कहते हैं, वाओ ते, तुम तो बहुत ही अच्छा सैक्सोफोन प्ले करते हो। ये सुनकर ते ब्लश करते और कहते हैं कि हाँ, मैं ये कुकी को सिखाना चाहता था। ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करते हुए कहते हैं, वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम ये कुकी को ज़रूर सुनाना, कुकी तुम्हारी ये म्यूज़िक सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। पर ते सैड हो जाते और कहते हैं, कहाँ, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। तो वो उनको चेयर करते हुए कहते हैं कि मैंने जिन आंटी से पूछा, तुम्हें म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम म्यूज़िक के लिए ऑलमोस्ट क्रेज़ी हो, म्यूज़िक तुम्हारा फर्स्ट लव है। तो ते बहुत ही काम टोन में कहते हैं कि नहीं, म्यूज़िक मेरा फर्स्ट लव नहीं है। तो जिन उनकी तरफ देखते हैं, कहते हैं, म्यूज़िक तो फर्स्ट लव नहीं है। तो ते यस में अपने हेड को नोट करते और कहते हैं कि म्यूज़िक मेरा सेकंड लव है, मेरा फर्स्ट लव कुकी है। ये सुनकर
जिमिन बस उनकी तरफ एकदम शॉक्ड फेस से देखते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ते तुम्हें पता है ना तुम ये क्या कह रहे हो। तो ते उनसे अपनी बहुत ही काम टोन में कहते हैं कि हाँ मैं सिर्फ यहाँ पे अपने कुकी के लिए आया हूँ, वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं, आप तो उनके फ्रेंड हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए वो मुझसे क्यों पीछे भाग रहे हैं। तो ये सुनकर जिमिन स्माइल करते और कहते हैं कि तुमने क्या कभी कुकी को अपना लव कन्फेस किया है। तो ते ये बात सुनकर उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि नहीं, मैंने कभी भी कुकी को अपना लव कन्फेस नहीं किया। तो जिमिन उनके हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें अपने साथ उस मेंशन के गार्डन एरिया में ले आते हैं और फाउंटेन के पास बैठाते हुए उनसे कहते हैं कि ते अगर तुम्हें कुकी से सच्ची में प्यार है, तुम उसे ट्रू लव करते हो, तो तुम उसे अपना लव ज़रूर कन्फेस करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने लव को ऐसे ही अपने मन में रखो। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ अपने शॉक्ड फेस से देखते और कहते हैं कि मुझे लगा आप ये सब चीज़ें नहीं समझेंगे, कोई भी मेरे प्यार को नहीं समझता, सब मुझे कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम ये सारी बातें मत करो। तो जिमिन एक डीप ब्रेथ छोड़ते हुए कहते हैं कि लव कोई भी एज नहीं देखता है, अगर तुम्हें कुकी से ट्रू लव है तो तुम उसे एक बार अपना लव ज़रूर कन्फेस करना। और वो ये कहकर ते की तरफ देखते थे, कहते हैं अगर उन्होंने मना कर दिया तो जिमिन स्माइल करते और कहते हैं तो क्या हुआ अगर उन्होंने मना कर दिया, लव में या तो वो यस करेगा या वो नो करेगा, पर कम से कम तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन तो होगा कि तुमने अपने दिल की बात अपने उस पर्सन से कही जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। अपना लव तुम्हें ज़रूर एक बार कन्फेस करना चाहिए, लव शो करना चाहिए। तो जिमिन की ये बात सुनकर ते बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो तुरंत ही उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और वो बस उन्हें ऐसे ही कुछ देर हग करके खड़े होते हैं। जिमिन भी उन्हें टाइटली हग करके उनके बैक को रब कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जेके आ जाते हैं। जेके अपनी कार से जब आ रहे होते हैं वो गार्डन एरिया में ते और जिमिन को इतना क्लोज देख के बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि वो क्यों इतना ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं ते और जिमिन को इतना ज़्यादा क्लोज देख के। फिर वो अपनी कार से बाहर आते हैं और वो वॉक करते हुए ते और जिमिन के पास आ जाते हैं। वो ते की तरफ बहुत ही ज़्यादा अपनी गुस्से भरी आइज से देख रहे होते हैं, पर ते उनकी तरफ अपनी प्यारी सी बॉक्सी स्माइल दिखाते हैं और वो उनसे कहते हैं क्योंकि आप इतनी जल्दी यहाँ आ गए। तो ये बात सुनते ही जेके उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम यहाँ पे लंदन घूमने आए हो, पर मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पे किसी और काम से आए हो। ये सुनकर ते उनकी तरफ शॉक्ड फेस से देखते हुए कहते हैं कुकी क्या हुआ आपको। तो जेके अपने आप को काम करते हैं और वो जिमिन से कहते हैं जिमिन मेरी एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइल रह गई थी, मैं बस यहाँ पे वो लेने आया था और मुझे नहीं पता था कि ते तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये सुनते ही जिमिन उनकी तरफ देख के स्माइल करता है और वो जानबूझ के ते के हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और कहते हैं कि जैसे तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और अब ते तुमसे भी ज़्यादा मेरे क्लोज़ है, वो तुमसे भी ज़्यादा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर बस जेके उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं। वो जिमिन और ते के हैंड को देख रहे होते हैं जो एक दूसरे को टाइटली उन्होंने ग्रिप कर रखा होता है। फिर जेके एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं कि मुझे लेट हो रहा है और वो ये कहकर वहाँ से अंदर चल जाते हैं। ते और जिमिन बस उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। तो ते उनसे कहते हैं ये देखो हर वक्त काम में बिज़ी रहते हैं, ये कभी भी मुझे अपना अटेंशन नहीं देते हैं। तो जिमिन स्माइल करते और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि जेके बस यहाँ पे ते तुम्हारे लिए आया था, तुम सुबह इतने ज़्यादा सैड थे, वो तुम्हें ऐसे सैड नहीं देख सकता है, वो तुम्हारे लिए आया था, वो सिर्फ यहाँ पे आके बहाना कर रहा है कि उसकी एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइल रह गई है। तो ये सुनकर ते स्माइल करते हुए कहते हैं कि आपको कैसे पता। तो वो कहते हैं मुझे क्यों नहीं पता होगा, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। और वो ये कहकर स्माइल करते हुए कहते हैं कि चलो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दी है, चलो हमें अंदर चलना चाहिए। और वो ये कहकर ते के साथ अंदर जाने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि फाइनली उनको इतना ज़्यादा वो प्यार करते हैं कि जेके उन्हें सेट देख ही नहीं सकते हैं और वो उनके लिए यहाँ पे आए। वो जैसे ही अंदर आते हैं तो देखते हैं कि जेके अपनी मॉम से बात कर रहे हैं और वो उनसे कहते हैं कि मॉम आप जिमिन के साथ अच्छे से यहाँ पे घूमिएगा और मैं यहाँ पे अपनी एक फ़ाइल रह गई थी वो लेने आया हूँ
और जो भी आपको ज़रूरत है आप प्लीज़ जिमिन को बता दीजिएगा। जिमिन सारी चीज़ें अरेंज कर देगा। और मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं और वो उनके हैंड को होल्ड करते हुए कहते हैं कि कुकी आप कहाँ जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए ना प्लीज़। मैं और मॉम कितने टाइम के बाद यहाँ पे आए हैं और आप हमें बिल्कुल भी अपना टाइम नहीं दे रहे, प्लीज़ प्लीज़। वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं। जेके उनकी ये रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहे होते और कुकी के हैंड को उन्होंने इतने टाइटली ते ने ग्रिप कर रखा होता है। कुकी बस अपनी बॉडी में एक अलग सा ही फील कर रहे होते हैं कि उनके टच से वो इतने ज़्यादा खुश क्यों है, उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों फील कर रही है, वो क्यों इतना ज़्यादा ते की तरफ खींचे जा रहे हैं। वो बस कंफ्यूज हो रहे होते हैं और वो अपने हैंड को ते के हैंड से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहते हैं। वो भी अपने फिंगर को स्लोली ते के हैंड पे ग्रिप कर लेते हैं और वो फिर ते के ब्यूटीफुल चार्मिंग फेस को देखकर, जो इतनी बड़ी स्माइल के साथ होता है, जिसे देखकर जेके बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाते और वो अपनी बहुत ही स्वीट और काम टोन में कहते हैं कि ठीक है, बस आज का दिन मैं आप लोग के साथ हूँ, फिर मैं कल से अपने वर्क पे चला जाऊँगा। ये सुनकर ते इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो तुरंत ही उनके हैंड को छोड़ के उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं। जैसे ही ते उन्हें इतना ज़्यादा करते हैं टाइटली, जेके अपनी पूरी बॉडी में एक सेंसेशन से फील करते हैं, जिससे उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी पूरी बॉडी में एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा। वो ना चाहते हुए भी ते से दूर होने की कोशिश करते हैं, पर उनका दिल ते के लिए बिल्कुल क्रेजी हो रहा होता है। वो बस अपने हैंड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने आइज़ को टाइटली बंद कर रखा होता है और ते ने उनको बहुत ही टाइटली हग कर रखा होता है। फिर जेके कुछ देर के बाद अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो ते के शोल्डर से उन्हें पीछे की तरफ पुश करते हैं और कहते हैं कि ते बिहेव करो और तुम ऐसे बार बार चाइल्डिश बिहेव मत करा करो, तुम अब बड़े हो गए हो। और वो ये कहकर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ते से दूर खड़े हो जाते हैं। ते बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं, वो उनके चार्मिंग फेस को देख रहे होते हैं, जो कि अभी ब्लश हो रखा है और उनके चिक्स हल्के हल्के पिंक हो रखे हैं। बस ते कुकी के उस पिंकिश फेस को ही देख रहे होते हैं, जो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ते के ऐसे देखने से जेके काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। फिर वो ब्रेक करते हुए वो कहते हैं कि चलो अब हमें घूमने चलना चाहिए। तो ते उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कि मुझे बाइक राइड पसंद है, तो क्या आप मुझे कुकी बाइक पे राइड दे सकते हैं। ये सुनकर जेके एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं कि नहीं, मॉम भी हमारे साथ जाएंगे। तो जिमिन तुरंत ही कहते हैं कि मैं आंट को लेके आ जाऊंगा, तुम दोनों बाइक राइड करो। और ते की ये विश है तो तुम्हें पूरी करनी चाहिए, ते इतनी दूर से तुम्हारे लिए आया है। तो ये सुनकर जेके बस जिमिन की तरफ गुस्से में देखते हैं। ते तभी एक बाइक की को लेके आ जाते हैं और वो जेके की तरफ देते हुए कहते हैं कि प्लीज़ कुकी, मुझे बाइक राइड चाहिए आपके साथ। और वो ये कहकर उनकी तरफ आगे कर देते हैं। फिर जेके एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं कि ठीक है, और वो ते को लेके बाइक पे आ जाते हैं। ते बाइक पे बैठते हैं। वो दोनों काफ़ी अच्छे से अपनी राइड एंजॉय कर रहे होते हैं और ते ने बहुत ही टाइटली कुकी को होल्ड कर लिया होता है। कुकी को ते के टच इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा फील करा रहा होता है। उनकी बॉडी इस समय बहुत ही ज़्यादा उस टच को एंजॉय कर रही होती है और ते जानबूझकर कुकी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रिप करे होते हैं। उन्होंने अपने चेस्ट को ते ने कुकी के बैक पे बहुत ही टाइटली प्रेस कर रखा होता है, जिसकी वजह से जेके बस अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हार्डली कंट्रोल कर रहे होते हैं और ते बार बार अपने हैंड को कुकी के फेस से उनकी थाइस पे लेके जाते हैं, उससे बहुत ही प्यार से रब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जेके को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल और हॉट फील हो रहा होता है। वो तुरंत ही ते के हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें अपने वेस्ट के अराउंड ग्रिप करने के लिए फोर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से ते स्माइल करते हैं और स्लोली उनके वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रिप करते हुए उनके शोल्डर पे अपने फेस को रख देते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।